मैं उड़ना चाहता हूं, दौड़ना चाहता हूं, गिरना भी चाहता हूं, लेकिन रुकना नहीं चाहता। ये जवानी है दीवानी का एक डायलॉग अगर किसी क्रिकेटर की लाइफ में फिट बैठता है तो उसका नाम है दिनेश कार्तिक। लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। आज बात करेंगे उस इंडियन स्टार की जिसकी जिंदगी में रोमांच है, बहुत सारी मेहनत है, बहुत सारी सक्सेस है, लेकिन एक गम है कि वो भारत के लिए ज्यादा मैचेस नहीं खेल पाया। दिनेश कार्तिक ने 5 सितंबर 2004 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में डेब्यू किया था इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन उसके बाद उन्हें ज्यादा मौके मिल नहीं पाए क्योंकि उस वक्त एक ऐसा नाम गूंज रहा था जिसने ना सिर्फ इंडिया के क्रिकेट अरीना में बल्कि दुनिया के क्रिकेट अरीना में जगह बना ली थी। वो नाम है महेंद्र सिंह धोनी। 2003-04 से पहले का जो दौर था उसमें टीम इंडिया को एक अच्छे विकेटकीपर की तलाश थी। बहुत सारे विकेटकीपर का जो था सिलेक्शन किया गया, वो आए, खेल नहीं पाए, वापस बाहर चले गए। बीच में राहुल द्रविड़ ने भी विकेट कीपिंग की, लेकिन जैसे ही महेंद्र सिंह धोनी की एंट्री होती है उसके बाद हमेशा के लिए वो जो विकेट कीपर का ऑप्शन था वो लॉक हो जाता है। महेंद्र सिंह धोनी का नाम वहां लिखा जाता है, लेकिन उनके चक्कर में बहुत सारे अच्छे विकेट कीपर जो थे उन्हें चांस नहीं मिल पाया। उनमें से एक थे दिनेश कार्तिक, जिन्होंने इस बात को जानते हुए कि शायद मेरी जगह बहुत मुश्किल से टीम इंडिया में बन पाएगी, अपने हौसले को टूटने नहीं दिया और आज भी वो कमाल कर रहे हैं। दिनेश कार्तिक की जिंदगी से जो सीखा जा सकता है वो है नेवर गिव अप। आइए इस लर्निंग सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और डिटेल में बात करते हैं दिनेश कार्तिक की कमाल की कहानी की। मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि दुनिया में सबसे आसान काम होता है अपनों को धोखा देना। दिनेश कार्तिक की जिंदगी में धोखा शब्द ऐसे मौके पर आया जब दिनेश कार्तिक जीतोड़ मेहनत कर रहे थे टीम इंडिया में आने की। लेकिन इस कहानी को थोड़ा शुरू से समझते हैं। जैसा मैंने बताया कि 2004 में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया। विकेट कीपर बैटर की जरूरत थी टीम इंडिया को, लेकिन धोनी आ चुके थे और धोनी के आने के बाद में सारे रास्ते विकेट कीपर्स के लिए बंद हो चुके थे। यहां तक कि एक बड़े सिलेक्टर ने यह बयान दे दिया था कि अब तो धोनी आ चुके हैं, हमें जरूरत ही नहीं है और बैटर के तौर पर भी जरूरत नहीं है दिनेश कार्तिक, क्योंकि राहुल द्रविड़ है हमारे पास में, वो विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं अगर कभी जरूरत पड़ती है तो। जब इतना बड़ा बयान आता है तो कोई भी खिलाड़ी वो टूट जाएगा, उसे लगेगा कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेल ही नहीं पाऊंगा, भारत की जर्सी कभी पहन ही नहीं पाऊंगा। लेकिन दिनेश कार्तिक जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। तमिलनाडु की जो ए क्लास टीम थी उसके कैप्टन भी बने। उनके बड़े अच्छे दोस्त थे मुरली विजय, जिनके साथ ओपनिंग किया करते थे। इस कहानी को थोड़ा आगे ले जाता हूं, बात करनी होगी दिनेश कार्तिक की पर्सनल लाइफ की। 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने निकिता बंजारा से शादी कर ली थी, जो कि उनकी बचपन की फ्रेंड थी। और निकिता का परिवार, दिनेश कार्तिक का परिवार बचपन से एक दूसरे को जानते थे। दोस्ती जो थी वो रिश्तेदारी में बदल चुकी थी। 2012 का साल आता है। इस बीच में निकिता की मुलाकात मुरली विजय से भी होती है, क्योंकि दिनेश कार्तिक के फ्रेंड थे। दिनेश कार्तिक को पता नहीं होता है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उनके जो दोस्त हैं मुरली विजय, उनकी जो पत्नी है, उनका अफेयर चल रहा है, दिनेश कार्तिक अंदर तक टूट जाते हैं। लेकिन बिना किसी हो हल्ले के, बिना किसी शोर के, बिना कोई बयान दिए, उन्होंने आज तक भी उस घटना पर कोई बयान नहीं दिया। बिना किसी शोर के वो चुपचाप अपनी पत्नी से तलाक ले लेते हैं। यह तब की बात है जब उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। दिनेश कार्तिक तब भी मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं। तब भी वो एक सपना अपने माइंड में रखते हैं कि मुझे टीम इंडिया के लिए खेलना है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि दिनेश कार्तिक अंदर तक टूट जाने के बावजूद अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ जीवन में उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहे कि एक दिन मुझे टीम इंडिया की जर्सी पहनने का मौका मिलेगा। उन्हें बीच में मौके मिले भी, लेकिन वो शायद उन मौकों को अच्छे से भुना नहीं पाए, वजह चाहे जो रही हो। लेकिन इस सब के बीच में वो आईपीएल भी खेलते रहे, वो रणजी मैचेस भी खेलते रहे, वो अच्छा परफॉर्म भी करते रहे। एक वायरल पोस्ट आजकल बड़ा चल रहा है जिसमें दिनेश कार्तिक के बारे में कहा गया कि वो शराब के नशे में रहने लग गए थे और डिप्रेशन में चले गए थे और ये सब हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। 2012 से 2015 तक भी वो अच्छे खासे रन बना रहे थे। अगर रणजी की ही बात कर लें तो उन्होंने ऑन एन एवरेज 64 की एवरेज थी, उसके साथ में उन्होंने परफॉर्म किया था रणजी सीजन में तमिलनाडु के लिए। दिनेश कार्तिक के बारे में सोशल मीडिया पर जो वायरल पोस्ट हुआ उसमें कहा गया कि वो शराब पीने लग गए थे और टूट चुके थे और फिटनेस उनकी जो थी बिल्कुल खराब हो चुकी थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। रॉबिन सिंह साहब, जो कि टीम इंडिया के कोच भी रहे हैं, उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की पूरी टीम में अगर कोई फिट खिलाड़ी है जो कि फिटनेस पर सबसे ज्यादा फोकस्ड है, उसका नाम दिनेश कार्तिक है। तो दिनेश कार्तिक ने फिटनेस को हमेशा आगे रखा है। इनफैक्ट उनकी मुलाकात जो उनकी अभी वाइफ हैं दीपिका पल्लिकल, जो कि स्क्वॉश प्लेयर हैं, फेमस स्क्वॉश प्लेयर हैं, उनसे जिम में ही हुई थी।
और ये भी एक बड़ा मजेदार किस्सा है। दीपिका ने एक इंटरव्यू में बताया कि दिनेश ने मुझे मैसेजेस किए, कहा कि डिनर पर चलना है, लेकिन मैं इग्नोर करती रही, टालती रही, उनके सवालों का जवाब नहीं दे रही थी। तो एक दिन उन्होंने कहा कि वो जिम ही पहुंच गए, सुबह 6 बजे वो जिम पहुंच गए। मैं सुबह 6 बजे जिम जाती थी, तो वो मोस्टली आते नहीं, लेकिन सुबह सुबह पहुंच गए। और फिर उन्होंने कहा कि मिलते हैं, बात करते हैं। तो 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे की मुलाकात लंबी चली गई और लाइफ टाइम पार्टनर बन गए। तो दीपिका पल्लिकल से शादी के 3 साल बाद केकेआर की कप्तानी भी मिली दिनेश कार्तिक को। ये एक अलग कहानी है, लेकिन मैं बात करना चाहता हूं 2016 की। 2016 वो साल था जिस साल दिनेश कार्तिक को लगा कि मेरा करियर खत्म हो गया, अब मुझे ये सब क्रिकेट विकेट छोड़ देना चाहिए। क्योंकि उन्हें गुजरात लायंस की टीम ने 2 करोड़ 30 लाख में खरीदा था और उन्हें लगा कि ये बहुत ही कम रकम है, तो मेरे लिए अब कुछ बचा नहीं है क्रिकेट में, ऐसा वो सोचने लगे थे। लेकिन उनके जो दोस्त थे अभिषेक नायर ने कहा कि नहीं भाई, तुम्हारे अंदर बहुत दम है, आओ चलो खेलते हैं। अभिषेक नायर उनको पुश करते रहे, कहते रहे कि आप मेरे साथ चलिए, उनको मोटिवेट करते रहे और उनकी लाइफ में एक और यू टर्न लेकर के आए। उन्हें कहा कि आपके अंदर अभी भी बहुत सारी क्रिकेट बची हुई है। दिनेश कार्तिक ने बीच में 2018 के आसपास क्रिकेट से ब्रेक भी ले लिया था, वो कमेंट्री करने लगे थे, हालांकि उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस नहीं की थी। इस साल की बात करें तो इस बार जब ऑक्शन हुई तो चेन्नई वाले भी बड़ी शिद्दत से पीछे पड़े हुए थे, वो चाह रहे थे दिनेश कार्तिक को खरीदना, लेकिन आखिरकार बेंगलुरु के दिनेश कार्तिक हुए। और जैसे ही बेंगलुरु के हुए, उन्होंने इस सीजन में कमाल कर दिया है, बेंगलुरु के लिए उम्मीदें बढ़ा दी। और इस सीजन में जो ताबड़तोड़ उन्होंने बैटिंग की है, विराट कोहली को भी कहना पड़ा है कि इस बार के वर्ल्ड कप में अगर किसी को जगह मिलनी चाहिए तो दिनेश कार्तिक होंगे। दिनेश कार्तिक के बारे में फैंस इतना कह रहे हैं कि साहब आप बड़े बड़े खिलाड़ियों को घर बैठा दो, लेकिन दिनेश कार्तिक को खिलाओ, क्योंकि इस बंदे के अंदर बहुत सारी क्रिकेट बची है। 36 साल की उम्र हो चुकी है, लेकिन अभी भी दिनेश कार्तिक उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि टीम इंडिया के लिए खेलेंगे, वर्ल्ड कप टीम इंडिया को जिता कर लाएंगे। आज दिनेश कार्तिक की इस कहानी से जो सीखने को मिलता है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाइफ में कभी गिव अप मत करना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बस हो गया, मेरे बस का नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा। ये लाइन कभी दिमाग में आनी नहीं चाहिए। जीवन में हमेशा ये सोचिए कि मैं सब कुछ करने के काबिल हूं, सक्षम हूं और करके दिखाऊंगा। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए मेरे साथ।